स्वामी जी, हम सेक्स को एज अ सेक्रेड फोर्स की तरह समझेंगे कि कैसे ये एनर्जी एक इंसान के जीवन में उसका उत्थान भी कर सकती है. कैन वी टॉक अबाउट इट कि हाउ सेक्स एंड चक्रास आर रिलेटेड? अब विशेष रूप से सेक्स के क्षेत्र में, यौन के क्षेत्र में हम शरीर के ही दुश्मन हो गए हैं. जिनको हम साधक कह रहे हैं वो हकीकत में कर क्या रहे हैं? शरीर को सप्रेस कर रहे हैं. अगर मैं कहूँ मेरे लिए परमानंद क्या है? पूरे जीवन का अखंडित हो जाना. तुम देखो जरा अपने, तुम क्यों नहीं परम आनंदित हो पा रहे हो? क्यों नहीं परम ज्ञान को उपलब्ध हो पा रहे हो? तुम क्यों नहीं वह आकाश जैसी ऊंचाई छू पा रहे हो? उसका कुल कारण है, अगर हमारी ऊर्जा पहले चक्र से ट्रांसफॉर्म हो करके अगर सेकंड पर किसी तरीके से आ जाए. और कैसे आएगी? जो इस चक्र पे आके जो कपल्स मीट करते हैं उनका लाइफ क्वालिटी क्या होता है? ये वो केंद्र है जहां पर ध्यान और प्रेम दोनों एक साथ मिलते हैं. अब अगर आप सेक्स में उतरेंगे, वैसे तो अब यहाँ अब बियॉन्ड सेक्स आप पहुंचेंगे. पूरे संसार में देखिए ज्यादातर संबंधों में कहाँ पर कड़वाहट आ रही है. स्वामी जी, आपके पूरी कॉन्वर्सेशन ने तो ऐसा प्रतीत करवाया कि जैसे एक सेक्सुअल यूनियन कैन बी अ वेरी डिवाइन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. जो अगर मैं आपसे एक लाइन में इसका जवाब मांगू कि अगर कोई इंसान अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को बैलेंस करना चाहता है तो वो कैसे करे? आज समझाने जा रहा हूँ. उसके बाद भी अगर मनुष्य जाति अटकती है या भटकती है तो वो खुद जिम्मेदार है. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें. एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी. इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जरूर देखिएगा. आनंदम, प्रणाम स्वामी जी. प्रणाम स्मृति. कैसे हैं आप स्वामी जी? एकदम आनंदित, परम आनंदित. बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी आपको देखकर, और आपको देखकर हमारा पूरा स्टूडियो परम आनंदित हो जाता है. क्या बात है. यहाँ की वाइब्रेशंस वैसे भी बहुत ज़्यादा डिवाइन है. थैंक यू सो मच यहाँ पे स्वामी जी. अंदर आते ही कुछ हो जाता है. थैंक यू सो मच स्वामी जी, एंड थैंक जी यू जी. फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू, थैंक यू. स्वामी जी, आज का जो पॉडकास्ट है अ, वो एक ऐसे विषय के ऊपर है जिसके बारे में आज खुल के बात नहीं की जाती है. अक्सर इस टॉपिक को बहुत दबाया जाता है, लेकिन लोग इसके बारे में पढ़ते भी उतना ही ज़्यादा हैं, सोचते भी उतना ही ज़्यादा हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. और आज का जो टॉपिक है स्वामी जी, वो है सेक्स एंड चक्र. एक ऐसी फोर्स, एक अगर अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो वो स्पिरिचुअली हमें बहुत अपलिफ्टमेंट वो दे सकती है. आज स्वामी जी, हम सेक्स को एज अ सेक्रेड फोर्स की तरह समझेंगे कि कैसे ये एनर्जी एक इंसान के जीवन में उसका उत्थान भी कर सकती है. स्वामी जी, कैन वी टॉक अबाउट इट कि हाउ सेक्स एंड चक्रास आर रिलेटेड? मेरे देखे सबसे सुंदर विषयों में से एक विषय है ये. जी. मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट सेक्रेड, मोस्ट पायस, मोस्ट डिवाइन. जी. लेकिन कितनी अजीब स्थिति है कि जो चीज़ पवित्रतम थी, आप ये बताइए, जिस प्रक्रिया के माध्यम से कोई सोल आने वाली है, कोई एक आत्मा, कोई चेतना अवतरित होने वाली है, वो प्रक्रिया कभी भी कैसे अभद्र हो सकती है, कैसे पाप हो सकती है. लेकिन कितने कितने सालों से, कितने कितने युगों से, और मतलब कितनी कितनी शताब्दियों से हमने इसको पाप कह करके पूरी मनुष्य जाति के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी. कुछ लोग हुए जिन्होंने इनको समझा, जो पहली शख्सियत थी जिन्होंने इसको समझा, वो भगवान शिव. जी. अगर उस समय से ही उनकी बात मानी गई होती तो आज धरती पर हम पवित्रतम आत्माओं को उतार के लाते. आज धरती किसी और ही ऊंचाई पर पहुंच जाती. अगर हमने हकीकत में केवल शरीर के भी पार कुछ देखा होता, जो आप जैसे आपने कहा सेक्स एंड चक्रास, दोनों चीज बहुत ही आकाश जैसी ऊंचाइयों की हैं. जैसे जो हमारी एक तो फिजिकल बॉडी है जी. ना,
लेकिन फिजिकल बॉडी ही सब कुछ नहीं है। उसके अंदर एक और शरीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर है, जो पूरी तरीके से एनर्जी मेड है, ऊर्जा से बना हुआ है। उसको हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। हाँ, जी। वो ऊर्जा के तंतुओं से मिलकर के बना है। और जो करेक्ट। वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन है, जिसको हम भगवान ब्रह्मा बोलते हैं, जहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं अलग अलग चेतना, अलग अलग शरीर तैयार किए जा रहे हैं, वहाँ पर जो सोल तैयार होती है, जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना तैयार होती है, उसको एक सेफ जगह पर रखा जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना हो, उसको कोई भी खतरा ना हो। और उसको जहाँ पर रखा जाता है वो एस्ट्रल बॉडी है, वो सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर की विशेष खासियत क्या है, उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, वो जब सिकुड़ने पर आती है तो सिकुड़ कर कर सुई के नोक पर भी एकदम बिल्कुल के आंखों से भी दिखाई ना दे, इतनी सूक्ष्म हो सकती है। और जब वो फैलने पर आती है तो इतना फैल सकती है कि पूरे यूनिवर्स में वो समा सकती है, पूरे यूनिवर्स में फैल सकती है। ये उसकी खूबी है। और उसके अंदर हमारी चेतना को, जो हम हकीकत में हैं, वहाँ पर रखा गया है। फिर और वो उसको एक फिजिकल बॉडी में डाला जाता है, मदर के वूम्ब में डाला जाता है। और वो जो फिजिकल बॉडी है वो 700 एनर्जी पॉइंट्स पर टच करती है एस्ट्रल बॉडी, इस फिजिकल बॉडी को। जी। वो एनर्जी पॉइंट्स है जहाँ से एनर्जी मिलती है। करेक्ट। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने बहुत ही अनूठी खोज की है, बड़ी अपने अंदर जा कर के उन्होंने हर 100 बिंदु के बीच में एक केंद्र खोजा है, जहाँ पर ऊर्जा, जैसे चक्राज है ना, सी मतलब किस चीज का है, सी मतलब सेंटर। ऊर्जा के कुछ केंद्र हैं जी। जहाँ पर जैसे एक व्हील होता है ना, ऐसे हमारी कार का व्हील ऐसे घूमता है, बैलगाड़ी का चक्का ऐसे घूमता है, ऐसे जैसे चक्का घूमता है, वहां पर तेजी से ऊर्जा घूम रही है, साइकिलिंग कर रही है, व्हील की तरह। ओके। इसलिए उसका जो नाम रखा गया, वो उसका नाम रखा गया चक्र। जी। जहां पर चाक जैसा कुछ घूमता है। वो एनर्जी अगर स्लो हो जाए तो फिर हमारे लिए फिजिकल बॉडी में भी दिक्कत आती है, और हम जो छलांग ले सकते थे इस माध्यम से, वहां पर तो बहुत ही दिक्कत आती। यहीं पर मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, जिसको भगवान गौतम बुद्ध निर्वाण कहते हैं, ये जो शरीर है यही निर्वाण का द्वार है। बिना शरीर के ना कभी कोई निर्वाण को उपलब्ध हुआ, ना कभी कोई उपलब्ध हो सकेगा। जिसको भगवान महावीर केवल्य कहते हैं, केवल यानी अहम ब्रह्मास्मि, वेद भी अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं। ये शरीर ही अहम ब्रह्मास्मि तक, केवल्य तक पहुंचने का एक गेटवे है। अगर शरीर को ही कंडेम्न कर देंगे, शरीर के ही हम दुश्मन बन के बैठ जाएंगे, जो हो गया है अब विशेष रूप से सेक्स के क्षेत्र में, यौन के क्षेत्र में, हम शरीर के ही दुश्मन हो गए हैं। और जिनको हम साधना करने वाले, जिनको हम साधक कह रहे हैं, वो हकीकत में कर क्या रहे हैं, शरीर को सप्रेस कर रहे हैं। भोजन के माध्यम से, कुछ और माध्यम से सप्रेस। या तो सेक्स को हमने सप्रेस किया है या क्रश किया है। And Swamiji, lot of people they have guilt also. हाँ, बहुत लोगों के अंदर गिल्ट भी भरा है हाँ, वो तो सोशल कंडीशनिंग है ना, सोशल कंडीशनिंग है ना, जो कि हिप्नोसिस है हमारा। जी। सोशल कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि हमको बचपन से बताया गया। अब देखिए छोटा सा बच्चा है ना, अभी अब जैसे उसने कपड़े उतार दिए, तो किसी भी मेल चाइल्ड को देखिए, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने जेनेटिकल ऑर्गन को पकड़ता है, और हम एकदम से क्या बोलेंगे, छी 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 छी। इसको हमने उसके अंदर एक गिल्ट भर दिया। अब उसको देखने की इच्छा होती है, पकड़ने की इच्छा, उसको समझने की इच्छा होती है कि ये है क्या, उसको समझ नहीं आ रहा है, कुछ अलग सा पार्ट दिखाई दे रहा, लेकिन हमने उसको सिन बना दिया। अब बच्चा अलग से छूना भी चाहेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं गिल्ट भी फील होता रहेगा, क्योंकि माँ भी उसको डांट रही है, दादी भी उसको डांट रही है, पिता भी उसको डांट रहे हैं, पूरा परिवार डांट रहा, रिश्तेदार भी डांट रहे हैं उसको। और वहां से शरीर में और चेतना में भेद होना शुरू हो जाता। तो वहां तक भेद नहीं है, उसको लगता है कि कुछ बिल्कुल अलग है, मेरे शरीर में कुछ पाप भी है, मेरे शरीर में कुछ अछूत भी है।
अनस्पर्शित को, जिसको टच नहीं करना है, वहां से एक भेद आता, वहां से द्वैत पैदा होता है। और छलांग कहाँ लेनी थी हमको? अद्वैत में हमको छलांग लेनी थी। तो सी चक्र यानी सी सेंटर्स हैं जहां पर हमको काम करना है। हर सेंटर की अपनी विजडम है, हर सेंटर की अपनी हार्मोनी है, हर सेंटर की अपनी एक इंफॉर्मेशन है, हर सेंटर का अपना एक क्वालिटी है, हर केंद्र पर अपनी एक ऊर्जा है जिसको बड़ा समझना बहुत, इसलिए आपने देखा होगा अपने कार्यक्रमों में मैं एक चीज जरूर बोलता हूं, विदाउट फेल बोलता हूं कि मेरे लिए परमात्मा से भी ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है समझ, प्रज्ञा, विवेक, विजडम, इंटेलिजेंस। और ये चक्रों के लिए भी हमको इंटेलिजेंस पैदा करनी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मानना नहीं है, जानना है। ओशो बार बार कह रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध भी बार बार कह रहे हैं, भगवान शिव भी कह रहे हैं, मानना नहीं है, जानना है हमको। हम अपने अनुभव से एक एक चक्र का भेदन करते हुए हमको ऊपर की तरफ जाना है। हमको किस तरीके से ऊपर उठना है। यहां पर परम आनंद फलित हो सकता था, लेकिन हमने इसको सिन बना दिया, है ना? जो कि जिसको हम सिन कह रहे हैं, सेक्स को, शरीर को, वो हकीकत में क्या एक सीड है, बीज है। अगर आप बीज को ऐसे पाप कह करके फेंक देंगे तो क्या होगा? कहीं किसी पथरीली जमीन पर, किसी पत्थर पर, किसी ऐसे बंजर जमीन पर जाकर के गिर जाएगा और सड़ जाएगा, गल जाएगा, कभी भी उग नहीं पाएगा। लेकिन उसी बीज को अगर हम ठीक ठीक जमीन में गाड़ दें, ठीक से पानी दे दें, ठीक से थोड़ी ऊष्मा दे दें और ठीक से खाद दे दें, वही अंकुरित होकर के एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। फूल खिलेंगे उसके ऊपर, परम आनंद के फूल खिलेंगे, उसके ऊपर परम सौंदर्य के फूल खिलेंगे, उसके ऊपर प्रेम के फूल खिलेंगे, उसके ऊपर समाधि के फूल खिलेंगे। क्या नहीं हो सकता था? ये जो सेक्स है, ये जो शरीर है, बेसिकली सीड है, सिन नहीं है। बहुत ही। और एक चीज और बताइए, जो चीज हमको, अब हिंदू जिसको मोक्ष कह रहे हैं, शरीर ही मोक्ष का द्वार है, इट इज द गेटवे। अगर मोक्ष को उपलब्ध होना है तो शरीर को कंडेम्न करके आप कभी मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए कहा जाता है कि देवता भी मनुष्य की योनि में आने के लिए, मनुष्य के शरीर में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता भी अभी मोक्ष को उपलब्ध नहीं, बैकुंठ को उपलब्ध नहीं है, परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं है, समाधि को उपलब्ध नहीं, परम सत्य को उपलब्ध नहीं है। उनको उपलब्ध होने के लिए एक बार फिर मनुष्य के शरीर में आना पड़ेगा। यहीं से हमारे लिए द्वार खुलेगा। और हमने इसी चीज को पाप कह दिया। तो हम देखिए, सत्य क्या है, परम आनंद क्या है? अगर मैं कहूं मेरे लिए परम आनंद क्या है, पूरे जीवन का अखंडित हो जाना। अभी हम खंड खंड में, दुख क्या है कि हम खंड खंड में जी रहे, शरीर कहीं है, मन कहीं है, हृदय कहीं है, इमोशंस कहीं है, थॉट्स कहीं है, और हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस कहीं है, और सुपर कॉन्शियसनेस कहीं है। कहीं कोई अलाइनमेंट नहीं है। इसलिए चक्राज में देखिए एक ए आता है ना, और एच आती सी एच। सी से तो मैंने बताया सेंटर्स, और एच मतलब हार्मोनी। किसी चक्र के साथ कोई हार्मोनी नहीं है, किसी चक्र, फिर उसके साथ ए है, कहीं पर कोई अलाइनमेंट नहीं है, जो कि अलाइनमेंट हो सकता था जी। और अगर अलाइनमेंट होता उनके साथ तो फिर के आ जाता, के मतलब कुंडलनी जागरण हो जाती, कुंडलनी अवेकनिंग हो जाती, और हमारे जीवन में एक रास आता, महारास आता, हमारे जीवन में एक्सटेसी उतरती, हमारे जीवन में परम सौंदर्य उतर सकता था। दो चीजें करनी है, देखिए आप, दो चीजें। पहली चीज क्या करना है कि मैंने सुना है एक ऐसी जगह पर जहां पर लोग पानी के लिए केवल बारिश पर ही निर्भर थे, तो एक बार इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज मूसलाधार बारिश हुई कि सारे तालाब भर गए, सारे गड्ढे भर गए, सारी झील भर गई। और कहते हैं पूरे गांव वालों ने, जो छत पर अपने अपने बर्तन, अपने अपने घड़े रखे हुए थे, टोकनी रखी हुई थी, सबके घड़े, सबके बर्तन भर गए। लेकिन एक बुढ़िया छाती पीट करके चिल्ला रही थी
कि मेरा तो एक भी घड़ा नहीं भरा, मेरे तो जो भी घड़े थे सब खाली हैं। और वो बड़ी चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है कि मेरा ही बस दुर्भाग्य है, पूरे गाँव में सब लोग सौभाग्यशाली हैं, मैं ही भाग्यहीन हूँ, मेरी किस्मत ही बहुत ज़्यादा खराब है। फिर कोई छोटा-सा बच्चा था, उस छोटे से बच्चे ने कहा कि दादी, मुझे दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे बर्तन कैसे नहीं भरे। तो छत पर दौड़ करके गया, तो देखा सारे के सारे घड़े, सारी उल्टे टोकनी थे। उल्टी रखी हुई थी। हुँ, अब बताइए कितनी तेज बारिश हो, लेकिन अगर आपका बर्तन उल्टा रखा हुआ है, ट्रू। तो कैसे बारिश आपके बर्तन में आएगी? एक बूंद भी पानी नहीं भरेगा। अगर बारिश धीमी भी होती और आपने बर्तन को सीधा रखा तो कुछ होता, तो भरता। तो दिन, 2 दिन, 3 दिन बारिश होते-होते आपके बर्तन में पूरा पानी भर जाता और आप एल्कलाइन पानी का आनंद ले पाते। तो सबसे पहले तो जो हमने सिन कह दिया, जिसको हमने पाप कह दिया, जो हमने इसको अछूत कह दिया, यहीं पर बर्तन उल्टा हो गया। हुँ, बारिश तो हो रही है परम आनंद की, हर घड़ी बारिश हो रही है, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हो रही, हर घड़ी हो रही, लेकिन हमारे भीतर पानी नहीं भर रहा है। हमारा बर्तन खाली का खाली, हम रो रहे हैं उस बुढ़िया की तरह, चीख रहे हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे तो जीवन में दुख ही दुख है। लगता है ये जो भगवान शिव हैं, ये जो नटराज हैं, ये सब झूठ है, ये सब इन्होंने कपोल कल्पित कहानियां बना दी। हुँ, क्योंकि हमारा तो अनुभव नहीं है ना परमानंद का, तो हमको शिव कपोल कल्पित लगते हैं। ये जो युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और अनुद्विग्न है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर भी इनका रोम रोम रास रचा रहा है, इनकी सेहत पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, चेहरे पर वही अक्षुण्ण मुस्कान है। ये लग रहा है कृष्ण हकीकत में हुए नहीं है, ये बाद में कोई कवियों ने करेक्टर बना दिया, एक चरित्र गढ़ दिया है। ऐसे ही भगवान श्री राम के बारे में देख लो, अभी तो कोर्ट हुँ, तक में भी प्रूव करना पड़ा कि राम हुए हैं। हुँ, ये राम काल्पनिक है, क्योंकि राम का जो जीवन चरित्र है, कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में कि अभी-अभी राज तिलक हो रहा है और अभी-अभी वनवास जाना पड़ जाए और तब भी मुस्कान अक्षुण्ण रहे, मुस्कान। और वही वो बिल्कुल उतने ही यस। आनंद में जिए, समावस्था में जिए। हुँ, ऐसे हमारे साथ तो हुआ नहीं, हम तो छोटी-छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, हम तो छोटी-छोटी बातों पर पिता से झगड़ा कर लेते हैं, और उनको राज तक के लिए पिता को पिता ने जो कहा बस तुरंत आगे बढ़ गए वो। हुँ, तो हम तो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको लगता है राम, क्योंकि राम को अगर सच मानते हैं, तो फिर हम कहाँ खड़े, हम खुद कीड़े-मकोड़े से हो जाते हैं। हुँ, अगर हम भगवान गौतम बुद्ध को सच मानते हैं, भगवान महावीर को, भगवान श्री आदि शंकराचार्य को, जीसस को, हमको लगता है कि नहीं सब कपोल कहानियाँ हैं सब। हुँ, ये तो शुक्र है कि ओशो की वीडियो हमारे सामने है, ओशो की रिकॉर्डिंग हमारे सामने है, नहीं तो आने वाले 1000 साल बाद लोग ओशो को भी कह देते हैं केवल कपोल कहानियाँ हैं। कपोल ये सब कहानी। कल्पित है, ये सब काल्पनिक है, ओशो जैसी कोई हस्ती पैदा ही नहीं हुई है। नानक, लगता है अगर नानक जैसा, हम तो उनके सामने खुद कीड़े-मकोड़े से नज़र आते हैं, गुरु गोरखनाथ के सामने, श्री गुरु नानक देव जी के सामने, संत कबीर के सामने। नहीं, ये सब सच है और हम भी इसको अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से बताता हूँ, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं बर्तन उल्टा रखा है। हुँ, अपने बर्तन को सीधा करें। कोई भी, जो हम लाइव मास्टर की बात कर रहे हैं, ओशो भी लगातार बोल करके गए हैं कि मेरे शरीर से विदा होने के बाद लाइव मास्टर खोजना, कोई जीवित गुरु खोजना, मुझ पर रुके मत रहना। मेरे बाद तुम डायनेमिक मेडिटेशन करोगे, कुंडली मेडिटेशन करोगे, मेरे बाद भी नाद ब्रह्म ध्यान करोगे, सारे ध्यान करोगे, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये ध्यान डंडे की तरह था। मुझे पता है कितना डंडा किसके सर पर मारना जगाने के लिए। हाथ तो चला गया, डंडा रह गया, तुम अपना सिर फुड़वा लोगे। हुँ, तो इसलिए लाइव मास्टर को पता है कि आपका बर्तन जो उल्टा रखा है उसको कैसे सीधा सीधा करना। करना है। ये पहली चीज तो ये समझ लें, पूरी मनुष्य जाति समझ ले, विशेष रूप से भारत, क्योंकि भारत के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी संभावना है। भारत में पहले से ही धर्म की एक भूमिका, अध्यात्म की एक भूमिका है। स्वामी जी, भारत में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया है, इस वजह से बहुत बड़ा टैबू इंडिया में वो चीज़ रहा है, बहुत मिस्टीरियस रही है ये चीज़। नहीं किया तो पॉजिटिव के लिए था। हाँ जी, जैसे कुछ चीजों को अगर ढक करके रखा जाए तो ढकने में एक सौंदर्य होता सौंदर्य है। होता है। तो हाँ एक जी। विज्ञान की तरह किया गया कि अगर हम सेक्स को, एक स्त्री को, महिला को अगर ढक करके रखें तो उसका सौंदर्य कभी भी खत्म नहीं होगा, उसमें रस बना ही रहेगा। अभी आप पश्चिम ने क्या किया, सब उगाड़ दिया, कोई कपड़े नहीं पहन रहा है, रस ही खत्म हो गया उनका। हुँ, अब वो रोज पार्टनर बदल रहे हैं, रोज पत्नी बदल रहे हैं, हर
एक एनिवर्सरी पर, हर जन्मदिन पर उनके पास साथ में एक नया पार्टनर होता है। बच्चे कहाँ पर हैं कुछ पता ही नहीं है, सरकार को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ रही। तो भारत ने जो प्रयोग किया था वो तो प्रयोग तो बहुत सुंदर के लिए किया था, लेकिन ये क्या पता था कि भारत के लोग केवल यहाँ पर अटक करके यहाँ रह अटक जाएंगे के रह और दूसरे जाएंगे। लोगों को कुछ कुछ ऐसा समझा देंगे कि दूसरे लोग उसके प्रति हिप्नोटाइज, निगेटिव हिप्नोसिस हो नेगेटिव गया। हिप्नोसिस। इसके प्रति हमको एक पॉजिटिव हिप्नोसिस करना चाहिए था कि हम्म, हमको इसके पार आना है, और ये अगली नहीं है, ये भद्दा नहीं है, ये बहुत ही पवित्र चीज है। इसके माध्यम से संतति आनी है, इसके माध्यम से सोल्स धरती पर उतर के आनी है। तो ये अपवित्र कैसे हो सकता है, ये पाप ट्रू। कैसे, इससे बड़ा तो पुण्य कुछ और है ही नहीं। जी। दूसरी चीज मैं और आपको एक कहना चाहूंगा, एक वो भी मैं एक घटना के माध्यम से सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा फकीर है, उसका बहुत नाम है, वो समाधिस्थ है। वो फकीर परम ज्ञान को उपलब्ध है। एक युवक उसके पास जाता है और कहता है, मुझे भी सत्य की बड़ी तड़प है, मुझे भी बड़ी प्यास है, मैं क्या करूं। और फकीर कहता है कि बस आते जाते रहा करो, कभी कभी यहाँ पर कुछ दिन गुजारा करो। तो वो आता है, कभी दिन, 2 दिन, 5 दिन रहता है। बड़ी से बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। वो फकीर को देखता है कि अनुद्विग्न बना है, बिल्कुल एकदम सम अवस्था में मुस्कुराता ही रहता है। उसका आनंद बिल्कुल अखंडित है, आनंद उसका खोता ही नहीं है, और कभी वो थकता भी नहीं है। इतनी ऊर्जा है उसके पास, क्या एनर्जी लेवल है उसका। जी। तो वो फकीर से कहता है एक दिन हिम्मत करके कि मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं तो उस परम आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाता, मैं क्या करूं। फकीर कहता है कि मैं अभी पानी भरने के लिए जा रहा हूँ, बस तुमको एक ही काम करना है कि जब मैं पानी भरूंगा, ये बाल्टी में भर के लाऊंगा, और तुमको बोलना नहीं है। अगर तुम बोले तो तुमको मैं आश्रम से भगा दूंगा। जी। तो जाता है, वो कहता है कि हमको क्या लेना देना, पानी भरे, हम क्यों बोलेंगे। अब वो फकीर पानी भरने लगता है, पानी बाल्टी डालता है, एक बाल्टी तो नीचे रख दी कुएं की मुडेर के पास में, एक बाल्टी कुएं में डाली। अब वो पानी खींचने लगा, पूरी बाल्टी भर गई, और जब बाल्टी ऊपर आने लगी, इतनी आवाज, इतनी आवाज, इतनी आवाज, क्योंकि बाल्टी में छेद ही छेद है। हम्म, और जब तक ऊपर आई बाल्टी तब तक सारा पानी खत्म, एक बूंद भी पानी न बचा। उसने उसमें डाला तो पानी तो था ही नहीं। फिर दोबारा उसने बाल्टी को नीचे कुएं में डाला, फिर पानी भर के बाल्टी निकाली, फिर इतनी आवाज, इतनी आवाज, इतना शोरगुल हुआ, और फिर ऊपर तक आते आते पानी तो बचा नहीं। उसने उसमें डाला, एक आध कोई बूंद हुआ तो हुआ पानी। फिर तीसरी बार डाला, चौथी बार डाला, शोरगुल तो बहुत होता। उस युवक ने देखा कि बाल्टी में छेद ही छेद हैं, ये बाल्टी भरेगी कब आखिर, ये तो कभी हम्म, भरेगी नहीं। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में वो पागल जैसा हो गया। हालांकि फकीर ने शर्त रखी थी बोलना नहीं है, लेकिन फिर वो फकीर से जाके कहने लगा, ये क्या पागलपन है, बाल्टी कब भरेगी इसमें, ये बाल्टी तो कभी भरेगी नहीं, छेद ही छेद है इसमें। तो फिर फकीर ने कहा कि अब तुम भाग जाओ, मैंने तुमको पहले ही शर्त लगाई थी। अब वो चला तो गया, लेकिन जब जाकर के वापस पहुंचा अपने गांव में, तो उसको लगा कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, अधैर्य दिखा दिया, इम्पेशेंस दिखा दिया। फकीर मुझे कुछ कहना चाहता था, कुछ इशारा करना चाहता था। वो अगले दिन गया और जाके पैरों में पड़ गया कि मुझे क्षमा कर दें, माफ़ कर दें, लेकिन मुझे बताएं आप क्या कहना चाहते थे। हम्म, फकीर कहने लगा, तुम कहते हो कि मैं कितने आनंद में हूँ, मैं परम आनंद में जीता हूँ, हमेशा ऊर्जा से भरा रहता हूँ। उसका कुल एक ही कारण है कि मैंने अपने सारे छेदों को बंद कर दिया है। हम्म, तुम देखो जरा अपने, तुम क्यों नहीं परम आनंदित हो पा रहे हो, क्यों नहीं परम ज्ञान को उपलब्ध हो पा रहे हो, तुम क्यों नहीं वह आकाश जैसी ऊंचाई छू पा रहे हो। उसका कुल कारण है, तुम देखो तुमने कितने सारे छेद हैं, हर चक्र पर छेद ही छेद हैं हमारे। हम्म, अगर हम इन छेदों को, दो चीज अगर हम कर दें, जहां जहां से ऊर्जा रिस रही है, हम्म, जहां जहां से ऊर्जा ऐसे व्यर्थ जा रही है, जहां जहां से हम हारमोनी में नहीं आ रहे हैं, जहां पर एक रिदम पैदा नहीं हो रहा, लय पैदा नहीं हो रही हमारे जीवन में, एक संगीत जो होना चाहिए, जो अस्तित्व के संगीत से मेल खा जाता, अगर हमारे जीवन में परम संगीत नहीं पैदा हो रहा है, तो उसका कुल कारण देखिए आप, कुल कारण देख लें हम। अगर परम संगीत नहीं पैदा हो रहा है, कहीं ना कहीं हमको छेद मिलेंगे कामुकता का। याद रखिए, यौन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कामुकता में, काम मुक्ता आप में भी है। अच्छे से जानते हैं, जो यौन है, जो सेक्स है, इट इज रिलेटेड टू द बॉडी, जो कि शरीर की आवश्यकता है, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी स्वामी है, जी, इस पे लेकिन कोटेशन याद आ गया मुझे, हाँ, जैसे बोलते हैं हाँ, कि सेक्स शरीर में और पैसा पॉकेट में अच्छा लगता है, और हाँ, जब ये दिमाग में चढ़ गया हाँ,
तो ये बर्बादी की तरफ बर्बाद कर आपको ले देता है। जाएगा। तो वही जो आज जो पूरा का पूरा विश्व बर्बादी हुँ, की कगार पर जा रहा है, वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि हम सेक्स को मेंटल एक्ट बना दिए हैं। ये हम जी, मेंटली जी रहे हैं, हकीकत में मेंटली। फिजिकल। और उसकी वजह से आप देखिए इतनी कहीं दुकानें खुली हुई थी क्या हुँ, कि कमजोरी के लिए यहाँ आकर के मिले, इस दवाखाने में बस अड्डे के पीछे आकर के मिले, हुँ, जहाँ जहाँ मर्दाना कमजोरी के लिए। ऐसा कभी देखा था इतनी कभी कि मर्दाना कमजोरी थी? जब आप मेंटली इतना ज़्यादा जीते चले जाएँगे, आप वीडियोज़ देखते चले जाएँगे, तो आपके पास तो शरीर में ताकत ही नहीं बची, आप तो छेद ही छेद हो गए आपके। करेक्ट। इतने छेद आपने बना लिए हैं। हुँ, हर हर चक्र पर अपने छेद हैं। तो पहले तो बर्तन को सीधा करना होगा और सारे छेदों को बंद करना होगा। एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा। जैसे मैंने आपको बताया सी फॉर सेंटर्स, है ना? एज जब तक हम केंद्रस्थ नहीं होते, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, तभी तब तक कभी भी हम आनंदित नहीं हो सकते। हुँ, वहाँ परम सत्ता पर हम छलांग नहीं लगा सकते। हमारे जीवन में एक हार्मोनी होनी चाहिए, एच। और ए, हमारे जीवन में अवेयरनेस, अलाइनमेंट होना चाहिए। और के, कुंडलिनी जागरण। अब ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। हुँ, धीरे धीरे ऊर्जा सिर की ओर पहुंचती चली जाए। जब 100% ऊर्जा यहाँ पर आती है, तब इसको मैं एक एक चक्र के माध्यम से आज समझाने जा रहा हूँ, जिससे बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए कि कहीं पर भी कोई अटकने का या भटकने का कोई अवसर ना रह जाए। उसके बाद भी अगर मनुष्य जाति अटकती है या भटकती है, तो वो खुद जिम्मेदार है। हुँ, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आज आ जाएगी। देखिए 2 चीज़ें, एक ए है अलाइनमेंट के लिए, एक है अवेयरनेस के लिए। जितनी ज़्यादा सजगता होगी, उतनी एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म होगी और जितनी कम सजगता होगी, ऊर्जा का रूपांतरण उतना ही कम होगा। सजगता सारे छेदों को बंद करती चली जाती है और सजगता और अलाइनमेंट हमारे बर्तन को सीधा करता हुआ चला जाता है। जिस जिस अनुपात में सजगता होगी, हार्मोनी होगी, अलाइनमेंट होगा, उसी अनुपात में हुँ, हम बिल्कुल सीधे होते चले जाएंगे, बर्तन सीधा होता चला जाएगा। देखिए सारे चक्रों में अगर अलाइनमेंट है, हमारे जीवन में आनंद होगा, स्वस्थ होगा, मेंटल प्लेन पर भी, फिजिकल प्लेन पर भी, इमोशनल प्लेन पर भी और स्पिरिचुअल प्लेन पर भी। अगर हमारे जीवन में हार्मोनी है, अगर सारे चक्रों में अलाइनमेंट है तो। हुँ, अगर नहीं है तो फिर दुख होगा, दर्द होगी, पीड़ा होगी, एब्सोल्युटली। एंग्जाइटी होगी, जी, सप्रेशन होगा। देखिए ये भी सप्रेशन भी एक तरीके का छेद है, बर्तन को उल्टा रखना है। हुँ, और सप्रेशन क्या लाएगा अंततः? सप्रेशन स्ट्रेस लाएगा, डिप्रेशन लाएगा, एंग्जायटी लाएगा, गिल्ट लेकर के आएगा। हुँ, क्योंकि कहीं तो फिर विस्फोट होगा ना, दूसरे ढंग से विस्फोट होगा, जो हमारे जीवन के लिए खतरनाक हो, जो हमारे पूरे करियर को, हमारे जीवन को ही दाँव पर लगा एब्सोल्युटली। देगा। जी, और ऐसे ही आर है, हुँ, रिलीज़, एनर्जी को रिलीज़ करना है और ऊपर की तरफ रिलीज़ करना है और जिससे एक रिलैक्सेशन आएगा और फिर अंत में एस आएगा सुपर कॉन्शियसनेस के लिए, सजगता के लिए। हुँ, वहाँ तक हम आकाश जैसी ऊँचाई छू सकते हैं। जी, तो अब देखिए, अब एस-ई-एक्स को मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हुँ, वहीं से सारा रास्ता बन जाएगा। आपने खुद कहा एक्स यानी सेक्रेडनेस, पवित्रता, दिव्यता, जी, डिविनिटी, भगवत्ता। यह चीज पवित्र हो सकती है, भगवत्ता में परिवर्तित हो सकती है। यह चीज सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ जा सकती है, अगर एक-एक चक्र को हम अच्छे से समझते चले जाएँ। अगर हम केवल नीचे के चक्रों पर ही उलझ करके रह जाएँगे, ई है एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो करेक्ट। मैं अभी आपको एक-एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए जो पहला चक्र है, रीढ़ की हड्डी जहाँ पर नीचे खत्म होती है, दैट इज़ रूट चक्र, रूट चक्र। मूलाधार। जी, हमारी जितनी भी भौतिक आवश्यकताएँ हैं, संसार की ज़रूरतें हैं, वो सारी की सारी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति ने हमारे अंदर सारी की सारी एनर्जी को रूट चक्र पर केंद्रित करके रखा हुआ। जी, पूरी, जैसे साँप हो ना कोई, नाग, और ऐसे कुंडली मार करके बैठ जाए, तो ऐसे सारी ऊर्जा कुंडली मार करके वहां पर बैठी हुई है। ओके। पूरी अबंडेंस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी नहीं है हमारे पास में, हुँ, लेकिन सुषुप्त अवस्था हुँ, में वहां पर। तो अगर आप पहले चक्र पर हैं और जैसे अपने पार्टनर के साथ अगर पहले चक्र पर ही मिलन होता है, तो ये एक अनकॉन्शियस प्लेजर,
अनकॉन्शियस, हाँ, बेहोशी में। हाँ, बेहोशी में शारीरिक सुख है एक तरीके से। हुँ, पूरी तरीके से अचेतन ऑर्गेज़्म है ये। यहाँ पर सुख तो होगा, प्लेज़र तो होगा, लेकिन पूरी तरीके से फ़िज़िकल प्लेन पर होगा ये और अचेतन होगा। और जब भी आप अचेतन तरीके से हैप्पीनेस में जाएँगे, सुख में जाएँगे, फिर डिमांड आएगी, फिर डिमांड आएगी, फिर डिमांड आएगी, फिर कीड़े-मकोड़े की तरह पूरा जीवन केवल सेक्स में ही बीत जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। हुँ, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन अंदर की जो हिप्नोसिस है, जो अचेतन माँग है, अभी भी कह रही है कि नहीं, अभी भी सेक्स चाहिए, अभी भी सेक्स चाहिए। तो अब आप शरीर के तल पे तो जी नहीं पा रहे, लेकिन मन के तल पर विक्षिप्तता जैसी स्थिति में आप जी रहे हैं। तो हुँ। देख लिया, लोग बड़े तो हो गए, लेकिन प्रौढ़ नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए। मेंटल डिज़ीज़ जैसा हो मेंटल जाएगा। डिसीज़ जैसा हो गया। हुँ, जबकि होना क्या चाहिए, बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में हम इसके ऊपर आने चाहिए हुँ, और इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। जो सेकंड चक्रा है हमारा, अगर देखिए रूट चक्रा पर ही अगर हम लगे रहेंगे, तो रूट चक्रा क्या देगा? रिप्रोडक्शन देगा। वहाँ पर बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। प्रकृति, पूरी प्रकृति लगी है, जैसे सारे एनिमल्स हैं, सारे कीड़े-मकोड़े हैं, सब उसमें भी पेड़-पौधे हैं, सब उसी में लगे हुए हैं, उसी तल तो पर। स्वामी जी, सेक्सुअल एनर्जी जो है वो हमारे रूट चक्र से रिलेटेड रूट है? चक्रा से रिलेटेड है, ओके। क्योंकि वहाँ पर हम जन्म ले रहे हैं। हुँ, हुँ, ठीक है। तो अगर वो देखिए, सारे एनिमल्स में भी है वो, हुँ, सारे कीड़े-मकोड़े में, इंसेक्ट्स में भी है वो, हुँ, पेड़-पौधों में भी है, सब में, पूरी प्रकृति, क्योंकि प्रकृति रिप्रोडक्शन चाहती है। हुँ, और यही देखिए, पशु के तल से हम आए हैं, मनुष्य, हम ठीक मध्य में खड़े हैं। हुँ, यहाँ से अब हम भगवत्ता में, देव योनि में, उसके भी पार बुद्ध योनि में हम पूरी तरह भगवत्ता में, गॉडलीनेस में छलांग लगा सकते हैं, परम शून्यता में, परम चैतन्यता में छलांग लगा, बीच में खड़े हैं हम। हुँ, तो अगर आप पहले चक्र पर ही जी रहे हैं कोई भी, तो केवल और केवल हम रिप्रोडक्शन करेंगे, हम कभी भी आनंदित नहीं हो सकेंगे। थोड़ी देर के लिए हमको सुख की अनुभूति जरूर होगी। और एक चीज और है, हुँ, पहले 3 चक्रों पर विशेष रूप से, और सबसे ज्यादा पहले चक्र पर दूसरे के शरीर का शोषण हम कर रहे हैं अपने भौतिक सुख के लिए, फॉर फिजिकल प्लेजर। वी आर एक्सप्लॉइटिंग द बॉडी ऑफ द अदर। कभी हम, भी सोल कनेक्शन नहीं हो सकता सोल उनमें, कनेक्शन है ही नहीं। है ही नहीं। हम सेल्फ से, हमें केवल सेल्फ अपने सेंटर्ड। सुख से मतलब है, सामने वाले व्यक्ति के सुख से, उसके प्लेजर से, उसकी हैप्पीनेस से, उसके आनंद से कुछ भी लेना देना नहीं है। हुँ, विवाह में करीब करीब यही हो रहा है। हुँ, तो सामने वाला व्यक्ति, ना तो हम कभी उठ पाते, ना कभी वो उठ पाता, हुँ, और सब अनकॉन्शियसली हो रहा है, सारा का सारा अनकॉन्शियसली हो रहा है। सेकंड चक्रा है जो सेंसिटिविटी लाता है, और सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता है, वो इंद्रियों से संबंधित है, वो इंद्रियों का केंद्र है। अगर हमारी ऊर्जा पहले चक्र से ट्रांसफॉर्म हो करके अगर सेकंड पर किसी तरीके से आ जाए, और कैसे आएगी एनर्जी, कैसे, मैं आपको कहूंगा कैसे एनर्जी अपलिफ्ट होगी, कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। सबसे सुंदर 2 विधि हैं, होश है और प्रेम है। जब भी सेक्स की प्रक्रिया में उतरना है, या तो बहुत लविंगली, या बहुत ही सजगता के साथ। सजगता, अचानक हमारी ऊर्जा को, यही शरीर मंदिर हो जाएगा। हुँ, मंदिर है ही, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये परमात्मा का, ये उस परम चैतन्यता का जीवित मंदिर है, लेकिन हमको पता नहीं है। अगर हम थोड़े सजग हो जाएं, थोड़े अवेयर हो जाएं, अगर बहुत ही प्रेम के रंग में रंग जाएं, और तब हम इस प्रक्रिया में उतरते हो, ये एक्ट हमारे लिए फिर ये कोई सेक्स नहीं रह जाएगा, ये बस एक प्रेजेंस रह जाएगी। ऊपर के चक्रों पर जब हम आएंगे तब तो थोड़े से संवेदनशील होंगे, जिसको हम बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। सैक्रल, जी। जो देखिए, जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। और पृथ्वी तत्व देखिए आप, केवल हमको क्या है, मतलब बहुत ही भारी है पृथ्वी तत्व, तो हमारे अंदर भी एक भारीपन ही रहेगा, हल्के नहीं होंगे। दूसरा जो चक्र है, वो जैसे ही आप ऊपर उठेंगे, वो है वाटर एलिमेंट, जो सैक्रल चक्र है, थोड़ा सा तरल हुआ।
थोड़ा सा विरल हुआ है, थोड़ा सा वाटर एलिमेंट है। अब ये जैसे मैंने बताया ना, अनकॉन्शियस, सेमी अनकॉन्शियस स्टेट है और सेमी कॉन्शियस स्टेट है। वहां पे जो ऑर्गेज्मिक प्लेजर होगा वो आधा सोया हुआ और आधा जागा हुआ, थोड़ा सा फर्क पड़ा है ऊर्जा का, लेकिन अभी भी हमारा सुख ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी भी हम सामने वाले व्यक्ति का जो उपयोग है, हम इसलिए इन दो चक्रों पर सामने वाले व्यक्ति को, अपने पार्टनर को, हम अपने पति को या पत्नी को या किसी को भी हम केवल वस्तु की तरह उपयोग कर रहे हैं, इसलिए सामने वाला व्यक्ति कभी भी संतुष्ट होगा ही नहीं। और इसलिए हमेशा पति और पत्नी के बीच लड़ाई बनी रहेगी, झगड़ा, और उनको भी नहीं पता, दे आर इंटीमेट एनिमीज। हम देख रहे हैं हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। नीचे के चक्रों पर जब मिल रहे हैं तो हम दोस्त क्रिएट नहीं कर रहे, प्रेमी प्रेमिका क्रिएट नहीं कर रहे, इंटीमेट एनिमीज क्रिएट कर रहे हैं। सतत कलह है, सतत लड़ाई, सतत, क्योंकि हमको केवल लेना है, देना नहीं है। सामने वाले का सुख हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, हमें केवल अपना ही सुख महत्वपूर्ण है। इसलिए देखिए ये रिश्ता है सतत कलह, कितना पजेशन। अब ऐसा लगता है कि ये वाला सुख किसी और के पास ना चला है, इसलिए हम अपने पार्टनर पर इतना पजेशन, इतना जाल बनाते हैं, चारों तरफ से उसको घेर करके रखते हैं कि कहीं हमारा पार्टनर कहीं और ना चला जाए। ये तीसरा चक्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इट इज रिलेटेड टू द फायर एलिमेंट। मणिपुर चक्र, नाभि केंद्र, नेवल सेंटर, हारा सेंटर, अगर ऊर्जा किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के यहां पर आ जाए, ये वो केंद्र है जहां पर ध्यान और प्रेम दोनों एक साथ मिलते हैं। हियर इट इज ए यूनियन ऑफ मेडिटेशन एंड लव। ये तीन केंद्र हैं नाभि। अब यहां पर आप बहुत महत्वपूर्ण केंद्र पर आ गए। अब यहां से किसी एक अलग ही लोक में छलांग लग सकती है। मणिपुर चक्र पर अब आपके भीतर एक विल आएगा, एक डिटर्मिनेशन आएगा। अब आपके अंदर एक आग पैदा होगी, क्या मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता हूं? क्या मेरे भीतर भी कोई आनंद उतर सकता है? क्या मैं इतना स्वार्थी होकर के ही जीती रहूंगी? क्या मैं इतना सेल्फिश होकर के जीता रहूंगा? क्या मनुष्य जाति के लिए मेरा भी कोई योगदान होगा? यहाँ पर अब थोड़ी सी एक समझ, थोड़ी सी विजडम पैदा हो सकती है अगर ऊर्जा किसी तरीके से यहाँ पर आ जाए। और फिर दोहराता चला जाऊंगा, ऊर्जा अगर आप संभोग के क्षणों में, यौन के क्षणों में अगर आप चैतन्य बने हुए हैं या बहुत प्रेमपूर्ण बने, प्रेयरफुल बने हुए हैं, तब आपकी ऊर्जा अपने आप ही ट्रांसफॉर्म होगी। अगर आप बेहोश हो गए हैं, अचेतन हो गए, तो आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ रहेगी, ऊपर के चक्रों पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहां पर फोर्थ सेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संतों ने इसको कहा अनाहत। आहत मतलब चोट पहुंचाना। यहां पर अब आप किसी को चोट पहुंचा ही नहीं सकते। यहां पर जैसे ही ऊर्जा आएगी, अब आप एक नए लोक में प्रवेश करेंगे। इट इज द वर्ल्ड ऑफ लव, द प्योर लव। यहां पर अब एक ऐसा प्रेम पैदा होगा जहां पर अब दूसरा व्यक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब अगर आप सेक्स में उतरेंगे, वैसे तो अब यहां अब बियॉन्ड सेक्स आप पहुंचेंगे। अब यौन के पार अब आप अतिक्रमण करेंगे, उसके पार आपकी छलांग लग जाए। अब किसी की प्रेजेंस ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी की आंखों में झांकना ही आपके लिए एकदम कंटेंटमेंट देता, किसी का हाथ में हाथ लेना ही आपको परितोष से, संतुष्टि से भर देता है। अब आप किसी की प्रेजेंस को ही बस एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर इतना आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो गई है। किसी के साथ समय बिताना, नदी पर बैठ जाना, किसी झरने के पास बैठ जाना, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाना, इतना ही आपको संतुष्टि से भर देता। अब यहाँ पर एनर्जी नीचे के तीन चक्रों पर, पहले से दूसरे, तीसरे पर तीसरे पर, एनर्जी रिफाइनमेंट की प्रक्रिया से गुजर रही है, परिशुद्ध हो रही है, एनर्जी प्योरीफाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर अब प्योरीफाई हो गई एनर्जी। अब यहाँ पर एक नया एकदम प्योरिफिकेशन का संसार शुरू होता है। लेकिन यहां पर अब एक जानते हो क्या वीकनेस है? यहां पर आप प्रेम को जी रहे हैं, प्रेम को महसूस कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति की प्रेजेंस को भी जी रहे, आपने बिल्कुल अपने अंदर बसा लिया है, लेकिन अब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यू हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस।
जी रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए, दुनिया के लिए अब आपके पास एक्सप्रेशन के लिए कुछ भी नहीं है। ऊर्जा यहाँ हृदय, इसलिए आपने देखा होगा जब प्रेम की आत्यंतिक क्षणों में कोई गुजरता है और हृदय के तल पर आता है तो मौन हो जाता है, मौन छा जाता है, एक तरीके से गहरे ध्यान में वो व्यक्ति उतर जाता है। लेकिन फिर अब ये जीवन में शांति और आनंद का नया द्वार खोल सकता है। व्यक्ति प्रेम को पहली बार अनुभव कर रहा है, वह प्रेम जिसको भगवान श्री कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, वह प्रेम जिसको ओशो प्रेम कह रहे हैं, वह प्रेम जिसको जीसस प्रेम कह रहे हैं, वह प्रेम जिसको संत संत कबीर प्रेम कह रहे हैं, वो प्रेम अब आप यहाँ पर आकर के अनुभव करते हैं। अब यहाँ पर आपके साथ किसी के साथ रिश्ते से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रेम। अब आप यहाँ पर अदर सेंटर्ड हैं, लेकिन दूसरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, दूसरे की बहुत कीमत है आपकी निगाहों में, दूसरे की बहुत वैल्यू है आपकी निगाहों में। अब दूसरे का सुख, पहली बात, अब आपको यहाँ पर आकर के फिजिकल प्लेन पर आने की आपको आवश्यकता नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी आप दूसरे के लिए, दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के प्लेजर के लिए, दूसरे के आनंद के लिए अब आप फिजिकल प्लेन पर आते हैं, मेंटल प्लेन पर आप आते हैं। अगर यहां से भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो, ऊपर की तरफ आए, अगर आप थोड़े से और अवेयर हो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान में डूबे, मेडिटेशन में डूबे, आप थोड़े से और प्रेम पूर्ण हो जाएं, थोड़ी प्रेम की ऊर्जा को और अपने ऊपर बरसने दें, तो ऊर्जा आती है विशुद्ध चक्र पर। यहाँ पर ये मैंने आपको बताया, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, है ना। अब ये वाला क्या चीज बची है बताइए? अनाहत। यहाँ पर हार्ट, पृथ्वी, जल, वायु, यहाँ पर एयर एलिमेंट, ये एयर एलिमेंट ऐसे, अब एयर क्या है, ऐसे बहना शुरू हो गई अब आपको अनाहत पर। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आनंद उतर सकता है, जहां पर एक्सटेसी उतर सकती है, जहां पर परमात्मा उतर सकता है, दिव्यता उतर सकता है, वो है स्काई एलिमेंट, आकाश तक। अब ऊपर के तीनों चक्र स्काई एलिमेंट से जुड़े हैं। ये है यहाँ पर मन है, विशुद्धि चक्र। इट इज रिलेटेड टू ईथर। ईथर आपने सुना होगा ना, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं ये बिजली इतनी दूर कड़की है 20 किलोमीटर ऊपर, लेकिन हमको उसकी चमक दिखाई देगी और आवाज भी सुनाई देगी। कैसे? वो कहते हैं कि इस आकाश में एक तत्व भरा हुआ है जो हमारी आवाज, किसी की भी आवाज पहुंचती है, और कोई वो मीडियम है प्रकाश के लिए और धुन के लिए, आवाज के लिए, उसको बोलते हैं ईथर। ये ईथर एलिमेंट से जुड़ा है। यहाँ पर विशुद्धि। अब यहां पर क्या होगा, चौथे चक्र पर प्रेम तो आया, लेकिन अब आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अब यहां पर एक्सप्रेशन आएगा। और यहां पर अभी तक तो नीचे के पहले चक्र पर तो केवल आप बच्चों को जन्म दे रहे थे, यहां पर आप जन्म देंगे स्वयं को, लेकिन एक अलग ही क्रिएशन आएगा, एक क्रिएटिविटी आएगी। और वो कैसे? कोई अंदर के आनंद, कोई अंदर की अभिव्यक्ति को, अंदर के प्रेम को, अंदर के वो जो आपको अनुभव हो रहा है, अब अलग अलग ढंग से उसको एक्सप्रेस करेगा। कोई पोइट्री के माध्यम से कोई बहुत बड़ा कवि हो जाएगा। अब पोइट्री उसका बच्चा हो गया, उसका चिल्ड्रन हो गया। अब पोइट्री को उसने अपने वुम्ब में उसने किसको रखा? गीतों को, लिरिक्स को रखा उसने। और कोई मूर्तिकार हो जाएगा, मूर्ति के माध्यम से इतने सुंदर सुंदर मूर्ति कोई बना देगा। जैसे अभी जाइए अयोध्या, तो क्या जो भगवान राम के बचपन की, रामलला की जो मूर्ति बनाई है, ऐसे जीवंत बना दी है, क्या कमाल है। ये उनका 5th सेंटर का जो उनका एक क्रिएशन है उनका। कोई होगा जो नाच करके, कोई होगा जो गीत गा करके, बोल करके, अलग अलग ढंगों से, कोई होगा कोई बागवानी करके, पेड़ लगा करके, फूल खिला करके, सब अपने ढंग से एक्सप्रेस करेंगे। एक नई अभिव्यक्ति शुरू होगी यहाँ पर। इट इज द वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन, इट इज द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर संवाद हुआ यहाँ पर। लेकिन 2 चक्रों पर दूसरा महत्वपूर्ण, पहले 3 चक्रों पर तो हम खुद इंपॉर्टेंट हैं, हमारा सुख महत्वपूर्ण है। अब चौथे और 5वें चक्र पर दूसरे का सुख हमारे लिए बहुत, एनर्जी यहां तक आ गई है। अब 6th सेंटर, थर्ड आई इसको कहते हैं। दी तंत्रा इसको क्या कहता है? द ओपनिंग ऑफ थर्ड आई, तीसरी आंख।
भारत में जिसको हम कहते हैं शिव नेत्र। कोई सिंगल आई कहता है, कोई डिवाइन आई कहता है, कोई तिल कहता है, कोई नुक्ता कहता है, कोई सफेदा कहता है, कोई नुक्ता ए सफेदा कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है। इसको अलग अलग नामों से जाना गया है। क्या है यहाँ पर आकर के सबसे महत्वपूर्ण चीज, नीचे के 5 चक्रों पर आप कोई ना कोई परसेप्शन, कोई कॉन्टेम्पलेशन, कोई प्रोजेक्शन करते हैं। देखिए, जैसे आप किसी के बारे में आपने कोई स्टोरी क्रिएट कर ली है, कोई धारणा बना ली है, कोई आपने मान्यता बना ली है, आप बिल्कुल एकदम आपकी जो विजन है उसमें क्लैरिटी नहीं है, एकदम प्योर नहीं है आपकी विजन पूरे संसार में। देखिए ज्यादातर संबंधों में कहां पर कड़वाहट आ रही है कि हमने रिश्तों में एक धारणा बनाई है, एक आंख पर चश्मा लगा करके सास को देख रहे हैं, बहू को देख रहे हैं, माँ को देख रहे हैं, पिता को देख रहे हैं, भाई को देख रहे हैं, मित्र को देख रहे हैं, अरे कहीं ये धोखा तो नहीं दे जाएगा। इतनी सारी, ए बिल्ली रास्ता काट गई है वापस लौट जाओ, इतने सारे प्रोजेक्शंस हमने कर लिए। बहुत सारे प्रोजेक्शंस को देखकर यहां पर अब कोई प्रोजेक्शन नहीं, द क्लैरिटी ऑफ विजन, पूरी तरीके से सम्यक दृष्टि को आप उपलब्ध हो गए, राइट पैराडाइम। अब यहां पर आकर के जैसे ही 6th सेंटर आपका खुलेगा, अब यहां पर क्या होगा, देखिए प्रेमी और प्रेमिका में एक अनूठी घटना घटेगी। वहां तक तो आपको 5th सेंटर तक तो आपको बोलना पड़ता था आई लव यू, आपको कहना पड़ता था मुझे प्रेम है, शब्दों में अभिव्यक्त करना पड़ता था, हाथ हाथ में लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच इतनी जबरदस्त इंटीमेसी, आपस में इतना इतना जबरदस्त इंट्यूशन, यहाँ पर इतना ज्यादा बॉन्डिंग कि अब कहने की जरूरत नहीं है कि हमको प्रेम है। आप सामने वाला व्यक्ति अंदर कोई भाव लाता है और वो आपको उसी समय पता चल जाता है। दोनों एक हो गए हैं, प्रेमी और प्रेमिका। दोनों में अब कोई भी भेद नहीं रहा, प्रेमी ही प्रेमिका हो गया है और प्रेमिका ही प्रेमी। कृष्ण ही राधा हो गए हैं और राधा ही कृष्ण हो गए, दोनों में कोई भेद नहीं रहा है। जलालुद्दीन रूमी एक बहुत बड़ा सूफी फकीर है। कहते हैं जलालुद्दीन रूमी किसी के को प्रेम करता है, ये एक तरीके से सूफी कहानी है। और अपनी प्रेमिका के पास जलालुद्दीन रूमी जाता है, दरवाजा खटखटाता है और प्रेमिका कहती है कौन है, और जलालुद्दीन रूमी कहता मैं हूं तुम्हारा प्रेमी जलालुद्दीन रूमी, और प्रेमिका वापस लौटा देती, वापस जाओ, जब तक तुम हो तब तक मिलन नहीं हो सकता। ये नीचे के 3 चक्रों की बात। और जलालुद्दीन रूमी जाता, बड़ी साधना करता, ऊर्जा को बड़ा ट्रांसफॉर्म करता, ऊपर की तरफ लेकर के आता, बड़ी मेहनत करता, कितने संतों से जाकर के मिलता है। फिर एक दिन उसकी ईगो गिर जाती है, ईगो मेल्ट हो जाती है। जो इस प्रक्रिया से, अगर आपके सेक्स की प्रक्रिया में ईगो मेल्ट नहीं हो रही, मैं भाव अगर नहीं गिर रहा है आपका, तो जाने अभी आप हकीकत में जहां पर पहुंचना था सेक्स के माध्यम से, प्रकृति ने आपको ये एक टेस्ट के लिए चीज दी थी जी, फिर आप अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो जलालुद्दीन रूमी की ऊर्जा एक दिन अपलिफ्ट होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, वो ऊपर आता है, फिर वापस लौट करके जाता है। और वापस लौट करके फिर दरवाजा खटखटाता, 20 साल बीत जाते हैं, फिर आवाज आती है कौन है, और जलालुद्दीन रूमी कहता है तू ही है, तू ही है। यहां पर अब मैं भाविदा, ईगो गिर गया, लेकिन तू है। ओशो कहते हैं अगर मैं वहां पर होता तो जलालुद्दीन रूमी को एक बार फिर लौटाता, जलालुद्दीन रूमी वापस जाता, फिर साधना करता और फिर वापस आता। फिर एक दिन जलालुद्दीन रूमी आता, दरवाजा खटखटाता और मौन ही रह जाता, कुछ ना बोलता। यहां पर साधना पूरी होती, जब ना मैं बचा ना तू बचा। 7th सेंटर यहां है ना, सहस्त्रार, ये क्राउन सेंटर। जब ऊर्जा यहां पर आती है तो यहां पर हम पूरी यूनिवर्स के साथ एक हो जाते। 6ठे चक्र पर 2 लोग, मैं और तू का भेद गिरा, मैं और तू दोनों एक हो गए, प्रेमी और प्रेमिका एक हो गए, राधा और कृष्ण एक हो गए। लेकिन यहां पर आके अब कृष्ण पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो गए।
अब केवल राधा जी के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ यहाँ पर आकर के अब कंप्लीट फ्लावरिंग हुई। ये ऊर्जा सेक्स से ही शुरू हुई, पहले सेंटर से शुरू हुई। स्वामी जी, जो इस चक्र पे आके जो कपल्स मीट करते हैं, उनका लाइफ क्वालिटी क्या होता है? अरे क्या है, आनंद होता है, परम आनंद होता है। उनके लिए शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, आनंद बरस ही रहा, परम आनंद बरस ही रहा। तो जब वो शरीर के तल पर मिलते हैं तो वहां पर हकीकत में शरीर मेल्ट, प्योर एनर्जी होती, प्योर लाइट होती, क्योंकि ये सेंटर है लाइट का और ये है कॉन्शियसनेस का, सुपर कॉन्शियसनेस का। यहाँ पर प्योर लाइट देखें, जब तक दो मिल रहे हैं, मैं सबको पूरे विश्व को कहना चाहता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जब आप मिल रहे हैं इतने गहरे उतर जाएं, इतनी इंटीमेसी, इतनी प्योरिटी के साथ में, इतनी प्रेयरफुलनेस के साथ में, इतनी मेडिटेटिव स्टेट में, इतने होश पूर्वक पूरी तरीके से या तो इन्वॉल्व हो जाएं, एकदम पत्तों की तरह कपें। भगवान शिव विज्ञान भैरव तंत्र में कह रहे हैं कि हे देवी, जब आप मिल रहे हैं अपने प्रेमी के साथ, प्रेसी के साथ, तो पत्तों की तरह बिल्कुल कप जाएं, इतने डूब जाएं कि बिल्कुल ईगो मेल्ट हो जाए वहां पर। और समय नाम की कोई चीज, देखिए समाधि में 3 चीजें घटती हैं। ए स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस। जब तक संभोग के क्षणों में, सेक्स के क्षणों में अगर विचार चल रहे हैं, तब तक जाने छेद ही छेद हैं। छेदों को बंद करना होगा और आप अभी परमानंद को उपलब्ध, एक हल्का सा, एक छोटा सा क्षण के भी 100वें हिस्से पर आपको प्लेजर फील होगा, लेकिन ये फिर डिमांड करेगा कि एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर। स्वामी जी, क्या जो ओशो जो सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस की जो बात कर रहे हैं, क्या ये वही है जो हाँ, आप ये बता वही रहे हैं? है बिल्कुल। जी ये देखिए, संभोग के क्षणों में क्या 3 चीजें ही तो घट रही हैं। जी। वहां पर विचार नहीं है। विचार नहीं है। और लेकिन कितने समय के लिए नहीं है, वहां पर जब बिल्कुल स्खलित होने जा रहे हैं, जब ऑर्गेज्म फील होने जा रहा, केवल उस पीरियड में जो बहुत क्षण भर का है, केवल उतने भर में नहीं। और ये घंटों के लिए हो सकता है, घंटों के लिए। अगर हम साक्षी हो जाएं, अगर हम चैतन्य हो जाएं, अगर हम दृष्टा हो जाएं, अगर हम इसको खेल की तरह, प्लेफुलनेस की तरह, प्रेयरफुलनेस की, जैसे हम मंदिर में हैं और जैसे पूजा चल रही है, जैसे प्रार्थना चल रही है, जैसे कोई आरती उतारी जा रही है, जैसे अगर बिल्कुल भक्ति भाव के साथ अगर हमारा मिलन हो, जहां पर प्योर लव हो, जहां पर प्योर एनर्जी हो, एक स्टेट आए घंटों के लिए, थॉटलेसनेस की स्टेट, और जहां पर मैं भाव, ना मैं रह जाए ना तू रह जाए, ए स्टेट ऑफ ईगोलेसनेस। फिर वहां पर समय नहीं होगा, ए स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस। ये 3 चीजें जब फुलफिल होंगी, इसी को हम कह रहे हैं समाधि, इसी को कह रहे हैं सुपर कॉन्शियसनेस, इसी को कह रहे हैं ओशो सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि। समाधि अब यहाँ पर, अब आपको घंटों भर के लिए समाधि की झलक मिल गई। अब आपको बार बार इस कृत्य में उतरने, अब यहाँ पर आकर के क्या होगा, अब हमारे लिए सेक्स एक एक्ट नहीं रह गया, ये हमारे लिए प्रेजेंस है। बस हमारे लिए आनंद है, हमारे लिए एक्सटेसी है। यहाँ पर हमारे लिए अब भगवत्ता उतर गई है, हमारे लिए जैसे पूरी कायनात उतर गई है। लेकिन बहुत ही संवेदनशील होना पड़ेगा, जागना होगा, हमको मेल्ट होना होगा, हमको सारा का सारा एक विज्ञान सीखना होगा, हमको निराकार में। देखिए, जब मिलन हो रहा है, कितनी अनूठी घटना घट रही है, वहां पर आकार मिट गए, शरीर में प्योर एनर्जी, ऐसे लगता पूरा अस्तित्व ही श्यामल प्रकाश हो गया, जैसे पूरे अस्तित्व में आलोक ही आलोक छा गया, ऊर्जा ही ऊर्जा छा गई। समय नहीं है, आनंद है, परम आनंद है। जैसे बारिश हो रही है, तेज बरखा हो रही है, मूसलाधार बारिश, और हम लबालब भर गए, पूरी कायनात लबालब भर गई है जी। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो एक्स है, SEX, मैंने बोला ना, एस तो मैंने बताया सेक्रेडनेस है ना, सेंसिटिविटी है जी। और देखिए, और ये E एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, और एक क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी जी, एक्सप्लोजन ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पर अब पूरी ऊर्जा ही जैसे विस्फोट हो गई, और यहां से निकल करके जैसे पूरी कायनात में हमारी ऊर्जा ही फैल गई। हमारी ऊर्जा में और पूरे अस्तित्व की ऊर्जा में, पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा में कोई भेद नहीं रहा। जैसे हमारी
कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में, हमारे निराकार में, हमारे चैतन्य में और पूरे ब्रह्मांड की परम चैतन्य में भेद मिट गया। दो का भेद मिट गया, अब दो नहीं, अद्वैत है अब। दी एक्सपीरियंसिंग ऑफ वननेस, और साथ ही एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी। देखिए, एक्सपेंड होगी एनर्जी, बाउंड्री लेस, लिमिटलेस। अभी हमारे पास ऊर्जा पहले चक्र पर सोई अवस्था में, और वो भी लिमिटेड है, थोड़ा थोड़े से में हम थक जाते हैं हम। लेकिन किसी संत को देखें आप देखें, ऐसे फैली हुई है ऊर्जा, थक ही नहीं रहे हैं, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान है, वो एकदम संभाव में जी रहे, अक्षुण्ण अवस्था में जी रहे। वो बैठे भी होंगे तब भी रोम रोम नाच रहा है। इस अवस्था में आके रास होता है, महारास होता है। केवल हमारा रोम रोम नहीं नाचता, पूरी कायनात हमारे साथ जैसे सेलिब्रेट कर रही है, जैसे पूरा अस्तित्व ही उत्सव मना रहा है हमारे साथ में। ये चीज एक्सपेंशन। और उस समय जानते हो क्या होता है? अब गौतम बुद्ध कौन है, महावीर कौन है, ओशो कौन है, नानक बाबा नानक कौन है, गुरु गोरखनाथ कौन है, भगवान श्री आदि शंकराचार्य कौन है? जानते हो ये भगवान श्री कृष्ण कौन है? एक्सटेंशन ऑफ यूनिवर्स। ये एक्स सेक्स से ही आया है, एक्सटेंशन। जैसे ये हाथ क्या है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ माई बॉडी। ये पैर क्या है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ माई बॉडी। शरीर का एक्सटेंशन है। ऐसे ही हमारा होना पूरे यूनिवर्स का एक्सटेंशन हो जाता है। वी बिकम द मीडियम ऑफ द यूनिवर्स। अब हमारे माध्यम से ये पूरा यूनिवर्स काम करता है, वो हमारे माध्यम से। न केवल अब हम आनंदित हैं, परम आनंदित हैं, उस अनंत ऊर्जा से भरे हैं। न केवल हमारे ऊपर अनंत ऊर्जा बरस रही, अब हमारे माध्यम से ये हजारों लाखों तक पहुंच सकती, बात करोड़ करोड़ तक पहुंच सकती। शुरू यहीं से हुआ था, जमीन से। याद रखिएगा, धरती से ही हम शुरू होंगे अनंत आकाश में। जब तक धरती पर पैर नहीं जमाएंगे, हम केवल बातें ना करें, और इसको हम सिन ना कहें, गंदा ना कहें, अगली ना कहें। स्वामी जी, आपके पूरी कॉन्वर्सेशन ने तो ऐसा प्रतीत करवाया कि जैसे एक सेक्सुअल यूनियन कैन बी अ वेरी डिवाइन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है। टेम्पल है, इट इज द जी। लाइव टेम्पल ऑफ गॉड। जी, अगर वो आपको दुख में लेकर जा रही है तो उसका सीधा सीधा कारण केवल लैक ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं। दैट्स इट। लैक ऑफ लव है, लैक ऑफ लैक लव ऑफ एंड लैक ऑफ अवेयरनेस है। यस। हम प्रेम में जा ही नहीं पा जी। रहे हैं। और ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, इसको व्यक्तिगत रूप से अनुभव करके बोल रहा हूँ। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद इसके माध्यम से टाइमलेसनेस में, समय शून्यता में, जैसे बस एकदम समय ठहर गया है, पूरी कायनात जैसे ठहर गई है, सारे विचार, सारा मन ठहर गया है, जैसे बस कहीं कोई ईगो नहीं है, बस परम शून्यता, परम चैतन्यता है, बस एक श्यामल प्रकाश है। बस पूरी प्रकृति में एक धुन बज रही है, धुन गूंज रही है। पूरी प्रकृति ही अनाहत हो गई है, अनंत हो गई, बाउंड्री लेस, लिमिटलेस हो गई है। फिर देखिए, जब तक लिमिट है तब तक दुख है, जब तक बंधन है तब तक दुख रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, डर रहेगा, फियर है। जैसे ही आप बाउंड्री लेस होंगे, जैसे आप लिमिट लेस होंगे, अब आनंद ऐसा नहीं कोई टूटी से निकलता हुआ पानी है वो आपका आनंद नहीं है, पूरा यूनिवर्स। तो बताइए अब कितना आनंद बरसता स्वामी जी, अगर मैं आपसे एक लाइन में इसका जवाब मांगूं कि आज की फास्ट पेस्ड हाइपर सेक्सुअल वर्ल्ड में अगर कोई इंसान अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को बैलेंस करना चाहता है तो वो कैसे करे? बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले लंबी गहरी सांस लें। ये जो दो पार्टनर हैं, आप अकेले हैं, अकेले में पहले तो प्रयोग करें। लंबी गहरी सांस लें, अपने हृदय को प्रेम से भरें, ऊर्जा से भरें। और सबसे पहले तो जो ऊर्जा आपके पास में है, एबंडेंस ऑफ एनर्जी, और वो सेक्स एनर्जी है आपके पास में, इसको बिल्कुल कंडेम नहीं करना, इसका वेलकम करें। और फिर जब आप अपने पार्टनर के साथ में, जब आप अपने अलग से प्रयोग कर लिया, आपने बहुत मेडिटेटिव स्टेट में आगे, अंदर के बंद आंखों से अंदर के निराकार से जुड़े, दोनों पहले हाथ में हाथ लेकर के बैठे, बहुत ही शांत, बहुत ही अनूठे। और मैं और भी कहना चाहता हूं जोड़ों के लिए, कपल्स के लिए, जैसे ही अब सेक्स की प्रक्रिया पूरी हुई है, अब एकदम से अलग नहीं,
आराम से बैठना है एक रिदम में, और आपकी श्वास यहाँ थर्ड आई पर आनी चाहिए दोनों की, और हो सके तो यहाँ पर आ जाए तो कितना करिश्मा, कितना कमाल हो जाए। तो ये चीज हमारे लिए समाधि हो सकती है। मेरे लिए समाधि हो सकती है तो किसी के लिए भी समाधि हो सकती है। मेरे लिए सुपर कॉन्शियसनेस हो सकती है तो किसी के लिए भी हो सकती है। मेरे लिए एक्सटेसी हो सकती है, परम आनंद हो सकती है। जीवन यहाँ पर उपलब्ध हुआ। ऐसे समझे जो सीड था, जो बीज था, अब अचानक वृक्ष बन के कंप्लीट फ्लावरिंग हो गई, उसके ऊपर फूल खिल गए। स्वामी जी, जैसे सेक्सुअल गिल्ट इंसान को बहुत ज्यादा आता है, तो क्या ये किसी चक्र को भी ब्लॉक कर सकता है? हाँ बिल्कुल, आपका सारे चक्र ब्लॉक हो सारा, गए। ओके। आप तो पहले चक्र से ऊपर ही नहीं उठ सकते। हार्ट चक्र पे कैसे आएंगे अगर ब्लॉकेज है तो? गिल्ट तो, और थर्ड आई बिल्कुल ब्लॉक हो बिल्कुल जाएगी। ब्लॉक हो जाएगी। अगर आपके अंदर गिल्ट है, आपके अंदर रिग्रेट है, तो दो चक्र तो आपने बिल्कुल ही ब्लॉक कर दी। हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक कर दिया और थर्ड आई बिल्कुल ब्लॉक कर दी। फिर एनर्जी कैसे फ्लो करेगी? करेक्ट। इन सबको बैलेंस करना है, अलाइंड करना है इन सबको। इन सब से ऊर्जा होते हुए आकाश जैसी। और देखिए, एक चीज मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, दोबारा से फिर मुझे याद आ गया तो स्पष्ट करता हूं। जिसको हम कुंडलिनी जागरण कह रहे हैं, भारत में उसको ब्रह्मचर्य बोला जाता है। ब्रह्मचर्य, उसका क्या अर्थ है? जो हमारे पहले चक्र पर सेक्स एनर्जी है, जो यौन ऊर्जा है, 100% उसका ट्रांसफॉर्म हो जाना, 100% उसका अपलिफ्ट हो जाना, और परमानेंटली उसका सिर के ऊपर आके इकट्ठा हो जाना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता बन गया हो। इसको बोलते हैं कुंडलिनी जागरण, ब्रह्मचर्य। और ये सब लोग पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका को लगता है अगर कुंडली जागरण हो गया, हम ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गए, तो फिर कैसे हम इस एक्ट में तो जा ही नहीं सकेंगे। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, ये अब आपके लिए एक्ट नहीं रह जाएगा। ये आपको, ये द प्रेजेंस ऑफ द असेंस ऑफ ब्लिसफुलनेस हो जाएगा, द असेंस ऑफ एनर्जी, द एसेंस ऑफ एक्सटेसी हो जाएगा। जैसे आपने करोड़ों करोड़ों फूलों का इत्र निचोड़ लिया और एक छोटी सी शीशी में बंद कर लिया। तो यहां पर, और अब घबराने की जरूरत नहीं है कि आप फिजिकल प्लेन पर नहीं आ सकते, कि मेंटल प्लेन पर नहीं आ सकते। आप देखो, जैसे अगर हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पानी था तो उसको कहीं हम किसी फ्लोर पर यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर एक 7 मंजिला इमारत है और ऊपर हमने एक वाटर टैंक बड़ा सा लगा दिया और हर फ्लोर पर हमने पाइपलाइन बिछा करके टूटी लगा दी है ना, तो अब आप हर फ्लोर पर पानी का यूज कर सकते हैं कि नहीं? ग्राउंड फ्लोर पर भी कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर यानी मूलाधार चक्र। हम स्वाधिष्ठान चक्र पर, सैक्रल चक्रा पर उसका यूज कर सकते हैं। हम नेवल सेंटर पर, जब जिसका उपयोग करना हो, डिटर्मिनेशन का, हार्ड वर्क का उपयोग करना हो, यहाँ पर टूटी खोलें। प्रेम का उपयोग करना हो, प्रेम ऊर्जा का, यहाँ पर टूटी खोलें। क्रिएशन का उपयोग करना हो, कम्युनिकेशन का उपयोग करना हो, यहाँ की। जब हमको संवाद स्थापित, यहाँ की। जब हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विल का उपयोग करना है, जब हमको किसी के साथ में बिल्कुल एक होना है, दो का भेद किसी के साथ मिट जाए, तब ये वाली टूटी खोलें। यहाँ पर तो पूरे यूनिवर्स के साथ हम एक हैं ही, कहीं पर भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसको बस पहले एक्सेप्ट करें प्लीज। स्वामी जी, जब मैंने हाइपर सेक्सुअलिटी की बात की, तो जो लोग सिंगल है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे जो आज हमारा यूथ है, उनके लिए आप क्या मैसेज? सबसे पहले तो जो भी आपके अंदर चल रहा है जी, और जो सेक्सुअल एनर्जी चल रही है, मैं कहूंगा पहले तो उसको एक्सेप्ट करिए प्लीज। आप उसके विरोध में ना जाएं और खुद को बिल्कुल भी गिल्ट में। ये तो ऐसे हो गया कि जैसे जो आपने प्रश्न पूछा है ना, एक शिष्य बहुत गिल्ट में जीता था, बड़ा रिग्रेट में जीता था, और वो इतना रोज स्ट्रेस हो, बहुत इतना ज्यादा वो परेशान होता जाता और वो डिप्रेशन में। गुरु ने पूछा कि बात क्या है। जब गुरु ने बहुत जिद की तो उसने कहा कि गुरुदेव, मेरे अंदर अति पर काम ऊर्जा है, जो आप कह रहे हैं ना, हाइपर सेक्सुअल, बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से मुझे बहुत गिल्ट होता। मुझे लगता है कि मैं बहुत पापी हूं, सारे दुनिया भर के पाप मेरे अंदर भरे हुए हैं और मेरी कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी और मैं कभी भी स्पिरिचुअली अपलिफ्ट नहीं हो पाऊंगा। एक तो उसको पाप का नाम दे दिया है। सभी ने दे दिया वो जी। तो गुरु ने कहा कि चल तुझको मैं एक दिखा करके लाता हूं एक जगह। तो गुरु एक ऐसी जमीन पर जाते हैं जहां पर एक तरफ बिल्कुल बंजर जमीन है, जहां पर कोई खेती नहीं, और एक तरफ इतनी सुंदर जमीन है जहां पर इतने फूल खिले हैं, इतने वृक्ष हैं, जहां पर चहचहाते हैं पक्षी, जहां पर मोर नाचते हैं, खरगोश दौड़ते हैं, वहां पर इतनी शांति है, जहां पर ऊर्जा इतनी बरसती है।
कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, उनके गुरु कहते हैं कि देखो एक दिन था कि दोनों जमीनें एक जैसी थी, सूरज की आग दोनों में बरसती थी, ये सारा का सारा था। लेकिन एक जमीन को एक किसान ने अडॉप्ट किया, एक माली ने अडॉप्ट किया, वहां पर हल चलाया, फावड़ा चलाया, सब कंकड़ पत्थर हटाए और पानी दे दे करके उस आग को ठंडा भी किया। और माली के तैयार करने से, किसान के तैयार करने से, यही अभी दूसरी जमीन वो अभी ऐसी की ऐसी है, लेकिन ये जमीन अब कितना सुंदर, हरियाली, कितने पक्षी यहाँ पर, क्या आनंद है, क्या शीतलता है यहाँ पर। ऐसे ही तेरी काम वासना है, वो जमीन की तरह है। अब तुझको किसान की तरह, माली की तरह जमीन को तैयार करना होगा, फिर ऐसे तेरा भी बगीचा तैयार होगा, उसके ऊपर भी फूल खिलेंगे, मोर नाचेंगे, पक्षी चहचहाएंगे, पूरे यूनिवर्स का अनाहत नाद बजेगा, उसका प्रकाश बरसेगा, उसका परम आनंद बरसेगा। स्वामी जी, आप कुछ जमीन सिंपल हैक दे सकते हैं कि इफ अ यंगस्टर और इफ समवन फील्स द नीड ऑफ इट, तो वो क्या कर सकता है, मतलब उस राइट ऑन दैट मोमेंट? इस मोमेंट पर अब भी इसी समय मेडिटेटिव स्टेट में जीना सीखना होगा। या नृत्य भी आप एक हाँ, बताते हैं मेरे कि लिए सुंदरतम ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरे पास दो सुंदरतम टेक्निक्स हैं, एक है लाफ्टर और एक है डांस। डांस। अकारण हंसो। जब आप हंसते हो तो ऊर्जा जो नीचे के चक्र पर थी ना, मूलाधार चक्र पर, अचानक वहां से उठती है और एक्सपेंड होनी शुरू होती है, फैलनी शुरू होती है। और फिर आप नाचो, और वो नाच में एक पायसनेस, पवित्रता होनी चाहिए, डिविनिटी होनी चाहिए। नाच में वो पश्चिम वाला अभद्रता नहीं होनी चाहिए, उससे तो ऊर्जा आपकी नीचे के चक्रों पर ही, और नाचने के जाएगी, बावजूद भी नीचे के चक्रों पर। जाएगी। आप जिस म्यूजिक का देखिए, दो तरीके के संगीत हैं, यहीं पर अब मुझे याद आ गया, दो तरीके के संगीत हैं। एक तो है इंडियन म्यूजिक, जिसको हम कहते हैं पाश्चात्य संगीत, और एक है मॉडर्न म्यूजिक। उसको अब आप देखिए, मॉडर्न म्यूजिक में शोरगुल जैसा लगता है, बिल्कुल वो ऊर्जा को नीचे की ओर लाता है। और जो भारत का म्यूजिक, और विशेष रूप से मैं, जो आप यंग बच्चों के लिए पूछ रहे हैं, प्रकृति के बीच में, जहाँ पेड़ों के बीच है, पेड़ सेक्सुअल नहीं है, रिप्रोडक्शन वो भी कर रहे हैं, परागकण वो भी भेज रहे हैं, वो भी परागकणों के द्वारा चिड़ियाओं के माध्यम से भेज करके, उनके पंखों के माध्यम, तितलियों के माध्यम से वो भी यौन कर रहे हैं, वो भी सेक्स कर रहे हैं, लेकिन कामुकता नहीं है उनके अंदर। हमारे अंदर कामुकता है। तो जब आप वृक्षों के बीच बैठेंगे, नदी के पास में बैठेंगे, चांद के साथ बैठेंगे, सूरज के साथ बैठेंगे, उगते हुए आकाश के साथ बैठेंगे, अचानक आप पाएंगे आप अपलिफ्ट होने लगे, आप इसके ऊपर उठने लगे। और अगर आप नाच सकते हैं तो नाचें, सुंदरतम है। कोई कृष्ण के गीत लगा लें, कोई सुंदर सा भजन लगा लें, कोई सेलिब्रिटी म्यूजिक लगा लें। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रोज दिन में कई बार नाचें और अकारण हंसें। आप मेडिटेट करें, आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बस आंख बंद करें, और आंख बंद करके भीतर का जो निराकार है, जो भी दिख रहा है, बस आप उससे जुड़ जाएं। और भीतर लंबी गहरी सांस लेकर के अकारण प्रेम को महसूस करना शुरू करें। कम से कम अकारण प्रेम के आते ही आपकी एनर्जी फर्स्ट प्लेन से कहां पर आ गई, फोर्थ पर, अनाहत चक्र पर आपकी आ गई, और एकदम से ट्रांसफॉर्म। पूरा यूथ करे इस चीज को, प्रकृति से जुड़ना सीखें। स्वामी जी, टॉपिक तो ये बहुत बहुत वाइड है, हाँ, बहुत डीप टॉपिक है, और मुझे लगता है कि इस पे 5 पॉडकास्ट भी करें तो भी कम राइट। है, बट समय का अभाव है, और इसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन। एक लाइन, जो एक मैसेज जो आप इस टॉपिक पे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। रुकना नहीं है, नदी से सीखें बहना। एक ही चीज सीखें, नदी सागर से निकल रही है, नाचती है, इठलाती है, जीपीएस उसके पास नहीं है, फिर भी उसके बाद सागर तक, महासागर तक जाती है। जब तक नदी महासागर तक नहीं जाएगी, तब तक संतुष्ट नहीं होगी। ऐसे ही हम एक नदी की तरह धरती पर आए हैं, और अगर नदी कहीं रेगिस्तान में उलझ करके रह जाएगी, भटक जाएगी, तो नदी दुखी होगी, परेशान होगी, डिप्रेस होगी। नदी को हर हालत में बहते बहते, नाचते, इठलाते, गीत गाते, कल कल नाद करते हुए सागर, महासागर तक, चैतन्य के महासागर तक लेकर के जाना, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं कहता हूं, किसी के भी समझाने से ना आप गलत हिप्नोसिस ना बनाएं। अगर कोई संसार में एक व्यक्ति, कोई गौतम बुद्ध वहां पहुंच सकते हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति पहुंच सकता है। महावीर पहुंच सकते हैं, नानक पहुंच सकते हैं, कबीर पहुंच सकते हैं, दादू दरिया, मीरा, सहजो, रैदास पहुंच सकते हैं, कोई भी पहुंच सकता है। मैं पहुंच सकता हूं, आप भी पहुंच सकते हैं। मेरे अंदर भी वही सब था जो आपके अंदर है, तो मैं पहुंच गया, तो आप क्यों नहीं पहुंचेंगे? आप
सब पहुंच सकते हैं। ये सब बंद करें, गिल्ट बंद करें, ऐसे निगेटिव चीजें बंद करें और ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद करें कि देखो अब कोई धरती पर एनलाइटेंड नहीं हो सकता। क्यों, धरती बांझ हो गई है क्या? हुँ। अरे क्यों नहीं होंगे? अभी भी धरती पर गीत गाए जाएंगे। अरे देखिए क्या गीत गाए कि अभी और आएंगे दुनिया में हमसे बेहतर गाने वाले, हमसे बेहतर सुनने वाले। दुनिया हमेशा सुंदर और सुंदर और सुंदर ही होती जाएगी और आप ब्यूटीफुल, भी उस परम सौंदर्य की ओर आगे बढ़ें। ब्यूटीफुल यहीं स्वामी जी। रुके नहीं रहना, बस जी, इंतजार ना करें, अभी यहीं से शुरू कर देना। और कुछ नहीं, अभी बैठे बैठे पॉडकास्ट सुनते ही अभी आप धीमी लंबी गहरी सांस तो शुरू कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभी बंद आंखों से देखना तो शुरू कर सकते हैं। अभी आप अकारण हंसना, कुछ नहीं तो इतने आप यूट्यूब का आप इतना यूज करते हैं, रील्स का, तो जोक्स के लिए यूज कर लें। और आप एब्सोल्युटली। नाचने के लिए सेलिब्रिटी म्यूजिक का यूज कर लें, नाचें, उत्सव मना। ब्यूटीफुल स्वामी जी, हाँ, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक थैंक यू, यू, लॉट ऑफ थैंक। थैंक यू बस सो ये मच। चीज ना भूलें, आपका जो एम है वो अल्टीमेट सेलिब्रेशन, अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट एक्सटेसी है, राइट, वहां तक पहुंचना है और सेक्स से यात्रा शुरू करके पहुंचेंगे। जी, थैंक यू सो मच धन्यवाद, सर। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अगर एक भी बच्चा जागा, एक भी यूथ जागा, तो मैं समझूंगा कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। पूरा हो गया। जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्वामी जी। आनंदम प्रणाम। प्रणाम।